हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेक क्लास बाय कौशिक सर। सो नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा लेक्चर नंबर 7 फ्रिक्शन का, और इसमें हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। जो इससे पहले वाला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने एक बेसिक सा क्वेश्चन देखा था मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ निकालने के लिए। अब जो क्वेश्चन है वो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, उसमें समझेंगे कौन सा फोर्स किस प्रकार से लग रहा है। तो बहुत केयरफुली इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट कर चुका है इसे आपके एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में, बहुत सारे कॉम्पिटिशन वाले एग्जाम्स में भी ये रिपीट कर चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। एक बार समझ गए तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एन एफर्ट ऑफ 200 न्यूटन is required just to move a certain body up an inclined plane of angle 15 degree। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूं फिर मैं समझाऊंगा। The force acting parallel to the plane, if the angle of inclination of the plane is made 20 degree, the effort required again applied parallel to the plane is found to be 230 Newton। Find the weight of the body and the coefficient of friction। ठीक है, क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको लैंग्वेज से पकड़ना है। जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आप आसानी से लैंग्वेज से पकड़ सकते हैं। क्या लैंग्वेज बोल रहा है? लिखा है एन एफर्ट ऑफ 200 न्यूटन। यहां क्या है? एफर्ट है, यानी कि एफर्ट क्या होगा? फोर्स होगा। मैंने बताया था फोर्स में क्या होगा? एफर्ट होगा या लोड होगा, है ना। तो लोड तो यहां नहीं दिया हुआ है, एफर्ट दिया हुआ है। एफर्ट मतलब आपकी कोशिश। तो कोशिश किस प्रकार से हो सकती है? पी के फॉर्म में हो सकती है। यह कोशिश होगी कि 200 न्यूटन का जो है आप कोशिश कर रहे हैं, मूव अ सर्टेन बॉडी अप एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल 15 डिग्री। यानी ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसका एंगल कितना है? 15 डिग्री है। और ये बॉडी यहां पे रखी हुई है, इसका कुछ ना कुछ वजन होगा। वजन को हम लोग सीधे नीचे की ओर लगा देते हैं, W। ये बिल्कुल नीचे की ओर रहेगा। बॉडी आपका किसी भी पोजीशन में क्यों ना रहे, बॉडी का जो वेट होगा, वजन होगा, वो बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा, यानी वाई एक्सिस को वो बिलोंग करेगा। ठीक है, और कहां से एक्ट करेगा? बॉडी के बिल्कुल सेंटर से। इसको हम लोग सेंटर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? 200 न्यूटन का एफर्ट चाहिए, यानी 15 डिग्री जब यहां पे है इंक्लिनेशन, तो बॉडी ऑब्वियसली नीचे आएगा या नहीं आएगा, है ना। ये हम लोग मैक्सिमम मिनिमम का पिछले बार देख चुके हैं। पर यहां पे आपको जो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया ही नहीं हुआ है, तो वैसे भी आपके पास वो फॉर्मूला लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस क्वेश्चन को आपको बनाना होगा फ्री बॉडी डायग्राम से। फ्री बॉडी डायग्राम में हम बहुत ही सिंपल से इसको सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ आप इसी के स्टेप्स को देखते जाइए। अभी क्या है, 15 डिग्री पे मान लीजिए बॉडी नीचे आएगा या नहीं आएगा, फिर भी एक जो एफर्ट आप लगा रहे हैं वो कितना लगा रहे हैं? 200 न्यूटन का। ये P जो है ये आपका 200 न्यूटन का है। ठीक है, P कितना है? 200 न्यूटन का। यानी ये बॉडी नीचे आए चाहे नहीं आए, ये एफर्ट आप लगा रहे हैं ताकि ये बॉडी यहां पे स्थिर रहे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे। ठीक है, अब दूसरा चीज क्या बोल रहा है? द फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन। तो ये जो फोर्स है ये किसके पैरेलल है? इस प्लेन के पैरेलल है। इस प्लेन के पैरेलल है ये फोर्स, देख रहे हैं। इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन इज मेड 20 डिग्री। अगला केस क्या बोलता है कि ये जो 15 डिग्री है इसको हम लोग क्या करेंगे? 20 डिग्री करेंगे। तो दूसरा केस जो बनेगा वो इस प्रकार बनेगा, यानी ये हो जाएगा 20 डिग्री। तो ऐसी स्थिति में जो एफर्ट रिक्वायर्ड होगा, अगेन अप्लाइड पैरेलल टू द प्लेन, यानी जो एफर्ट रिक्वायर्ड, जो 200 न्यूटन का एफर्ट लग रहा था, अब वो बदल करके कितना हो जाएगा? 230 न्यूटन। देखिए ये बदल के कितना हो गया? 230 न्यूटन। यानी कि जैसे ही आपने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ाया, यानी पहले इतना पे था, 15 पे था, अब इतना कर दिया। तो पहले जब 15 पे था तो आप मिनिमम फोर्स लगा रहे थे। क्या कर रहे थे? मिनिमम फोर्स लगा रहे थे, जिससे कि बॉडी या तो स्थिर रहे उस जगह पे या ऊपर की ओर चली जाए। ठीक है, पर क्या किया? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को 15 से 20 कर दिया। अब क्या है? आपको वजन ज्यादा, एफर्ट ज्यादा लगाना होगा, तो इसीलिए 200 से 230 न्यूटन हो गया। पहले केस में कितना था? 200 न्यूटन था। दूसरे केस में कितना हो गया? 230 न्यूटन हो गया। तो अब हम लोग को क्या बोल रहा है? फाइंड द वेट ऑफ द बॉडी एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि इस बॉडी का जो वजन है W, ये हम लोगों को निकालना है, और एक होता है म्यू। ठीक है, वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। सो
म्यू हम लोगों को निकालना है। F इज इक्वल टू म्यू आर हम लोगों ने पढ़ा था। तो हम लोग इसको अलग अलग केस से देखेंगे। सबसे पहले केस के लिए सॉल्व करेंगे, यानी इस वक्त जो स्थिति होगी ये वापस से वही वाली होगी कि ये हमारा 15 डिग्री होगा और यहाँ पे हमको एफर्ट कितना लगाना पड़ रहा है, सिर्फ 200 न्यूटन का एफर्ट लगाना पड़ रहा है। ठीक है, अब कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो मैंने बोला था बॉडी रखी हुई है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक रिएक्शन फोर्स आएगा, ये हमारा हो गया रिएक्शन फोर्स R, और एक लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इसीलिए लगेगा क्योंकि बॉडी जो है ये रफ इंक्लाइंड प्लेन पे रखी हुई है, रफ है प्लेन, तो रफ है तो ऑब्वियसली हमारा फ्रिक्शन वहां पे एक्ट करेगा, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। अब फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ एक्ट करता है, जिस तरफ बॉडी का मूवमेंट है उसके बिल्कुल अपोजिट, बॉडी का मूवमेंट जिस तरफ है उसके बिल्कुल अपोजिट एक्ट करेगा। यानी कि अगर आप यहां देखें कि 200 न्यूटन का जब आप फोर्स लगा रहे हैं तो ये बॉडी किधर जा रहा है, अपवर्ड्स जा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। तो हमारा ये फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में, हालांकि ये सरफेस पे भी रहता है पर मैं यहां लिख देता हूं, ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स है। इसको हम लोग म्यू आर से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, म्यू आर से। यहां पे ये जो म्यू है ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। तो ये सतह का कोफिशिएंट होता है, यानी सतह ज्यादा मतलब रफ है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो बढ़ जाएगा, सतह कम रफ है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कम होगा। तो हम लोगों को ये चीज निकालनी है, म्यू निकालना है और डब्ल्यू निकालना है पहले केस से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, कुछ नहीं करना है, सिर्फ फोर्स को दिखाना है। क्या करेंगे, पहले वाई एक्सिस बनाएंगे, फिर हमारा एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, एक हमारा वाई एक्सिस होगा, एक हमारा एक्स एक्सिस होगा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। सबसे पहले वजन नीचे की ओर आ रहा है तो यहाँ पे लिख लेंगे डब्लू, बिल्कुल नीचे की ओर। रिएक्शन फोर्स आर ऐसे जा रहा है, जैसे जा रहा है उसको वैसे बना दो। आर आ रहा है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसका कुछ ना कुछ एंगल होगा, मैंने बताया था एक्स एक्सिस से एंगल लेना है, अभी मैं एंगल निकालूंगा। ठीक है, तो आर का जो एंगल होगा, यदि आप इसको थोड़ा सा इधर कर दें तो आप देखेंगे यहाँ पे तो ये 90 का बनाता है, ये कहाँ कितना बनाता है, 90। तो आप जब इस ट्रायंगल में देखेंगे तो क्या होगा, तीनों ट्रायंगल मिला के 180 का होता है, तो ये 15 हो गया, ये 90 हो गया, 105, और 180 में से 105 घटेगा तो कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा 75 डिग्री। यानी कि ये एंगल जो है आपका कितना हो गया, 75 डिग्री का हो गया। समझ में आ गया। तो वजन जो है ऐसे ही नीचे की ओर जाएगा, ये तो 90 ही बनाएगा, यहाँ पे, यहाँ नीचे कहाँ जाएगा, यहाँ पे 90 बनाएगा। ठीक है, तो इसको तो कैलकुलेट नहीं करना है, तो हम लोगों ने इसको निगेटिव वाई एक्सिस पे कर दिया। अब 200 न्यूटन जो है इधर जा रहा है, इधर बना दो भाई, 200 न्यूटन ये इधर जा रहा है, 200 न्यूटन इधर जा रहा है, कितना एंगल पे जा रहा है, तो ये आप देखेंगे ये बिल्कुल इस लाइन के पैरेलल है, तो ये लाइन जितना एंगल बनाएगा वही ये भी लाइन इस एंगल उतना ही एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल साथ। यहाँ 15 है तो ये भी कितना बनाएगा, 15 डिग्री, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। अब क्या बचा भाई, फ्रिक्शन फोर्स बचा, F इज इक्वल टू म्यू आर। F किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, बना दो इधर, F इज इक्वल टू म्यू आर। अब F इधर आ रहा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये एंगल देखिए इसी लाइन के पैरेलल है, ये भी हमारा 15 डिग्री ही बना रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और ये बन गया आपका फ्री बॉडी डायग्राम। टोटल 4 फोर्स है, कैलकुलेट करो, 1 2 3 4, 4 फोर्स है, एक वजन है, एक रिएक्शन फोर्स है, एक फ्रिक्शन फोर्स है और एक एफर्ट है। तो ये चारों हमने यहाँ पे बना दिया। अब ये बन गया आपका फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस फ्री बॉडी डायग्राम को आप और सिंपल भी कर सकते हैं। कैसे सिंपल करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ 15 डिग्री है भाई, यहाँ 75 डिग्री है, यहाँ 15 डिग्री है। तो यदि हम लोग सभी फोर्स को क्लॉकवाइज 15 डिग्री बढ़ा दें, सभी फोर्स को सिर्फ क्लॉकवाइज 15 डिग्री बढ़ा दें, तो क्या होगा, जब सभी फोर्स को 15 डिग्री बढ़ा देंगे, ये 200 न्यूटन कहाँ आ जाएगा, हमारा एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, तो ये फोर्स हट जाएगा, 15 डिग्री से इंक्लाइंड वाला फोर्स हट गया, 200 पे आ गया। इसको हम अगर 15 बढ़ाएंगे तो कहाँ आ जाएगा, वाई पे आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग आर लिख देते हैं। अब इसको हटा देते हैं। देखिए बहुत सिंपल मैं कर रहा हूँ, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ये जो एफ है ये भी 15 डिग्री जाके कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू आर, मैं लिख देता हूँ सिंपल। ठीक है,
और ये भी क्लॉकवाइज आएगा, तो क्लॉकवाइज आएगा तो W किधर आएगा, इस तरफ आएगा, यानी ये फोर्स आपका इस तरफ आ जाएगा W। और कितना एंगल से इधर आएगा, सब 15-15 डिग्री बढ़ा था, तो ये भी 15 डिग्री यहाँ आएगा, तो ये आपका 15 डिग्री वाई एक्सिस से हो गया। तो हम लोग को तो वाई एक्सिस से लेना नहीं, हम लोग को किस एक्सिस से लेना है, एक्स एक्सिस से। तो वाई से जब 15 है तो एक्स से कितना हो जाएगा, 75 डिग्री होगा ना, क्योंकि 90 डिग्री का होता है, तो हम लोग इसको हटा देंगे। अब ये आपका बन गया फ्री बॉडी डायग्राम, बहुत ही सिंपल सा फ्री बॉडी डायग्राम। अब इस फ्री बॉडी डायग्राम को सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले यहां पे लिख देते हैं केस 1। केस 1 में क्या आएगा, यहां से फ्री बॉडी डायग्राम लो, टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। अच्छा, एक और चीज करना क्या है, ये जो W है ये आपका बीचों बीच आ गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो इसको रिजॉल्व करेंगे, दो फोर्स बनेगा। एक फोर्स यहां पे आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे W sin 75, और एक फोर्स आएगा इस पे, इसको हम लोग बोलेंगे W cos 75। अब चलो ये भी खत्म हो गया, ठीक है। ये चारों फोर्स जो हैं आपके एक्स और वाई एक्सिस पे आ गए। अब कुछ नहीं करना है, जो फोर्स राइट वर्ड जा रहा है उसको लेफ्ट वर्ड के बराबर करो, और जो फोर्स अपवर्ड जा रहा है उसको डाउनवर्ड के बराबर करो। क्या होगा, सबसे पहला जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। एक मिनट, पहला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स 0। एफ एक्स यानी एक्स एक्सिस पे जितने भी फोर्स हैं उन सबका समेशन क्या करना है, हम लोगों को 0 करना है, ठीक है। तो उनका समेशन 0 करेंगे तो एक्स पे क्या है, इधर जा रहा है 200 न्यूटन तो पॉजिटिव होगा, इधर आ रहा है तो निगेटिव होगा। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं माइनस म्यू आर माइनस W cos 75 प्लस 200 इज इक्वल टू 0, लिख सकते हैं ऐसा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू म्यू आर इज इक्वल टू, ये 200 उधर जाएगा तो यहां भी माइनस हो गया, माइनस माइनस हटा देंगे, म्यू आर माइनस W cos 75 इज इक्वल टू 200, ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इधर भी माइनस होगा, इधर भी माइनस, तो बीच से माइनस हटाएंगे, यहाँ प्लस आ जाएगा यहाँ पे, तो ये W cos 75 ये 200 हो जाएगा। सो म्यू आर प्लस W cos 75 इज इक्वल टू 200, ये हमारा एक इक्वेशन यहाँ से आएगा। दूसरा जो हम लोग इक्वेशन लिखेंगे वो होगा समेशन ऑफ Fy0। अब समेशन Fy0 यानी ये, तो ये कितना आएगा भाई, ऊपर जो जा रहा है वो पॉजिटिव हो जाएगा R, नीचे जो आ रहा है वो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस W sin 75 इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, R बराबर W sin 75, R जहां भी होगा वहां हम लोग क्या लिख सकते हैं, W sin 75। अब यदि यहाँ पे R है तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं W sin 75 लिख सकते हैं। सो इस R को यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो जब इस R को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी में पुट करो, यहाँ मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है, इसमें पुट करो तो ये क्या हो जाएगा, म्यू इंटू W sin 75 प्लस W cos 75 इज इक्वल टू 200। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, W कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, म्यू sin 75 प्लस cos 75 इक्वल टू 200। इसको हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। अब हमारा क्या आएगा, ये हमारा केस 1 हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, केस 1 का जो इक्वेशन आया है फर्स्ट उसको यहां लिख देते हैं, W इंटू म्यू साइन 75 प्लस कॉस 75 इज इक्वल टू 200, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड वाले फंडामेंटल पे जाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं इसको रब कर लेता हूं, फिर सेकेंड को समझेंगे। चलिए अब हम लोग सेकेंड केस पे आते हैं। हमारा जो केस 2 था अब यहां पे हो जाएगा हमारा केस 2। ये हमारा केस 1 का था, मैं इसको केस 1 ही रहने देता हूं, ये केस 2 यहां पे अलग से लिख देता हूं, केस 2। ये केस 1 में हमारा ये इक्वेशन आया था, इसको याद रखने के लिए मैंने इसको लिख लिया। केस 2 क्या है, अब इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन इज मेड 20 डिग्री, ये जो पहले 15 डिग्री था अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 20 डिग्री कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में 20 डिग्री करने पे क्या बोल रहा है, द एफर्ट रिक्वायर्ड अगेन अप्लाइड पैरेलल टू द प्लेन, यानी जो एफर्ट अप्लाई होगा और पैरेलल टू द प्लेन होगा, इसके पैरेलल होगा, इस प्लेन के पैरेलल होगा ये एफर्ट,
रिक्वायर्ड वो कितना हो जाएगा, 230 न्यूटन हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा, 230 न्यूटन का हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या क्या चीजें आएंगी, फिर से हम लोग वही बनाएंगे। यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स R हो जाएगा और फ्रिक्शन फोर्स, ये चूंकि ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे की ओर आएगा, तो यहाँ पे F इज इक्वल टू म्यू आर हम लोग इसको लिख देंगे। ठीक है, अगेन वही स्थिति बनी है। अब हम लोग इसका फिर से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने में हम लोगों को फिर से क्या बनाना है, एक्स और वाई एक्सिस बनाना है। ये हो गया y, ये हो गया x एक्सिस। अब देखिए वजन को सबसे पहले नीचे की ओर लगा दीजिए। ठीक है, मैं इसको ब्लैक से करता हूं। वजन को हमने W नीचे की ओर लगा दिया, R इधर जा रहा है। अब जो R हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगा, यहाँ पे तो 90 डिग्री बना रहा है, तो ये 90 और 20 110 हो गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। तो R जो है आपका इस वाले एक्सिस में आ रहा है, इस वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है, और कितना एंगल बना रहा है, ये 70 डिग्री का एक्स एक्सिस से बना रहा है। ठीक है, ये आपका 70 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगला जो फोर्स है वो 230 न्यूटन का है। 230 न्यूटन का आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और ये कितना एंगल बनाएगा, तो 20 डिग्री ही बनाएगा, क्योंकि ये इसको आप पैरेलल मान रहे हैं। तो ये जो प्लेन है ये अगर 20 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये वाला लाइन भी अगर इसके पैरेलल है तो ये 20 डिग्री ही बनाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 20 डिग्री। हम लोगों को सिर्फ एक्स एक्सिस से एंगल देखना है, वाई एक्सिस से एंगल नहीं देखना है। 3 फोर्स हो गया। चौथा फोर्स कौन सा है, एफ, फ्रिक्शन। ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। देखिए इसको हम लोग लिख देते हैं एफ इज इक्वल टू म्यू आर। और ये भी कितना एंगल बनाएगा, ये भी इस प्लेन के पैरेलल रहता है, प्लेन पे ही रहता है, तो ये भी आपका एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है, 20 डिग्री। ठीक है, ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब यहाँ भी हम लोग कुछ करामात करते हैं, कुछ हम लोग क्वेश्चन को हल्का करने के लिए थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। तो फिर से इन सभी फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, क्लॉक वाइज जो है कितना घुमाएंगे। आप देखिए यहाँ 20 डिग्री है, इसको एक्स पे लाने के लिए 20 डिग्री घुमाना होगा। ये 70 डिग्री है, इसको वाई पे लाने के लिए 20 डिग्री घुमाना होगा। ये भी आपका 20 डिग्री है, इसको घुमाने के लिए हम लोगों को यहाँ पे लाना होगा। ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपका कैलकुलेशन जो है वो कम हो जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको घुमाते हैं। ये 230 न्यूटन कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका खत्म हो गया। आर कहाँ आ जाएगा आपका, आर यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका खत्म हो गया। अगेन म्यू आर कहाँ आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सबको हमने क्या किया, क्लॉकवाइज 20 डिग्री घुमा दिया, टर्निंग 20 डिग्री क्लॉकवाइज। तो W को भी घुमाना होगा भाई, जब ये सब घुमा है तो W भी घूमेगा। W कितना घूमेगा, तो ये भी 20 डिग्री घूमेगा, तो ये इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो यहां से W हट जाएगा, देखो हट गया। यहाँ पे आएगा हमारा 20 डिग्री। हम लोग को Y से तो लेना नहीं है, ये हमारा Y एक्सिस है, हम लोग को किससे लेना है, X से। तो X से जब लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 70 डिग्री। तो ये 20 डिग्री हम लोग हटा देंगे। फाइनली जो हमारा बनेगा वो हमारा ये बनेगा। तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फाइनल डायग्राम आप ऐसा बनाएंगे। रफ में आप जितना करना है कर लीजिए, फाइनली आप ऐसा डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, पहले आप उसको बना सकते हैं, फिर टर्न करके आप ऐसा भी बना सकते हैं, आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। चलो इसमें भी कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगाते हैं। सबसे पहला है हमारा सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स एक्सिस पे लगने वाले सारे फोर्सेस को आपको क्या करना है, 0 लेना है। तो क्या होगा, देखिए, अच्छा इसको भी आप रिजॉल्व करेंगे। 70 डिग्री है तो यहाँ पे एक आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे W cos 70, और यहाँ जो आएगा उसको बोलेंगे W sin 70। अब ये हमारा हट जाएगा, इसको हमने रिजॉल्व कर दिया, क्योंकि रिजॉल्व नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन में नहीं लिख पाएंगे ना। अब हम लोग एक्स एक्सिस पे लगने वाले सारे फोर्सेस को लिखेंगे। तो इधर आ रहा है तो माइनस म्यू आर माइनस W cos 70 प्लस 230 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा म्यू आर प्लस W cos 70 इज इक्वल टू 230। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। सिग्मा एफ एक्स से हमारा यही आएगा, सिग्मा एफ वाई से निकालते हैं। सिग्मा एफ वाई में क्या है, R इज इक्वल टू W sin 70, या R माइनस W sin 70 इज इक्वल टू 0। तो R बराबर क्या हो जाएगा, W sin 70।
अब इसको r को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। तो r को जब यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू इंटू डब्लू साइन 70, सॉरी म्यू इंटू डब्लू साइन 70 प्लस डब्लू कॉस 70 इज इक्वल टू 230। यहाँ से हम लोग डब्लू कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू इंटू साइन 70 प्लस कॉस 70 इज इक्वल टू 230। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया। तो यहां मैं लिख लेता हूं सेकेंड इक्वेशन को, ठीक है। ये हो गया सिग्मा एफ एक्स 0। तो सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रहा है भाई, डब्लू इंटू म्यू साइन 70 प्लस कॉस 70 इज इक्वल टू 230, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन आ गए। अब क्या करना है भैया, हम लोगों को W और म्यू निकालना है। यहाँ पे दोनों चीजें आ रही हैं, W और म्यू दोनों आ रहा है। हम लोगों ने R को हटा दिया, हम लोग क्या देख रहे हैं, W और म्यू दोनों आ रहा है। तो एक टर्म को हटाने के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जब फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकेंड, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो 1 और 1 से 2 को करेंगे तो W हमारा कैंसिल हो जाएगा, W हमारा कैंसिल हो जाएगा। लिख देता हूं मैं, W इंटू म्यू साइन 75 प्लस कॉस 75 अपॉन W इंटू म्यू साइन 70 प्लस कॉस 70 इज इक्वल टू 200 बाई 230। सो W कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको यदि सॉल्व करेंगे तो हमारे पास म्यू का वैल्यू आ जाएगा। आप भी सॉल्व कीजिए, मैं इसको सॉल्व करता हूं। कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू को इधर रखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, म्यू 230 साइन 75, ठीक है, प्लस 230 कॉस 75 इज इक्वल टू म्यू 200 साइन 70 प्लस 200 कॉस 70, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से इक्वेशन आएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यूज आ जाएगा। मैं इसका वैल्यूज लिख देता हूं, ठीक है। मैंने वैल्यूज लिख दिया है। 230 साइन 75 का वैल्यू होगा 222.16, यहाँ म्यू था, मैंने म्यू लिख दिया। 230 कॉस 75 का वैल्यू होगा 59.52, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। इधर आप देखिए 200 साइन 70 का वैल्यू होगा 187.93, म्यू था लगा हुआ, म्यू कर दिया। 200 कॉस 70 का वैल्यू 68.40, आप अपने कैलकुलेटर में निकाल सकते हैं। अब हम लोग म्यू के टर्म को एक साइड कर लेते हैं, ठीक है, और जो बाकी टर्म है उसको उधर कर लेंगे। तो म्यू यानी म्यू कॉमन हो जाएगा तो 222.16 माइनस 187.93 और इधर हो जाएगा 68.40 माइनस 59.52। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका म्यू का एक वैल्यू आएगा, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने पे इसको घटाया तो 34.23 म्यू आ गया और उधर जो इसको घटाएंगे तो 8.88 आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे तो म्यू की वैल्यू है 8, म्यू को जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा 8.88 बाई 34.23 इज इक्वल टू 0.259। म्यू का वैल्यू आ गया 0.259 जो नियरली 0.30 के इक्वल है, पर आप इसको इतना ही पे रहने दें, ठीक है। मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ लिख दिया है कि आपको उस वैल्यू को नहीं लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 0.30 आप ले लें, जितना आया उतना ही लिखिए, ठीक है, क्योंकि म्यू की वैल्यू ऑलरेडी बहुत कम रहती है। तो उसमें यदि आप थोड़ा बहुत भी बढ़ाएंगे तो आपका आंसर हो सकता है गलत आ जाए, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, म्यू की वैल्यू को यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहां से आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिल गया, कितना मिल गया 0.259। आई होप कि आप इसको लिख चुके हैं। अगर नहीं लिखा है तो एक बार आप पॉज करके इसको लिख लें, ठीक है। चलिए अब मैं यहां पे म्यू की वैल्यू को लिख देता हूं। म्यू की वैल्यू आ गई है 0.259। अब हम लोगों को कौन सा वैल्यू निकालना है, तो हम लोगों को निकालना है W की वैल्यू। क्या बोल रहा था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल लिया हमने म्यू, और बोल रहा था वेट ऑफ द बॉडी यानी W निकालना है। तो हम लोग इस म्यू की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में डालेंगे तो हम लोगों को W मिल सकता है। तो डालते हैं हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में। चलो फर्स्ट में ही डालो, सब्स्टिट्यूटिंग
म्यू इन इक्वेशन फर्स्ट क्या बोल रहा है, बराबर W इंटू म्यू की वैल्यू है 0.259 इंटू साइन 75, ठीक है। सो W इंटू 0.259 इंटू साइन 75 प्लस कॉस 75 इज इक्वल टू 200। तो यहां से W को क्या कर सकते हैं, W इज इक्वल टू 200 बाई 0.259 साइन 75 प्लस कॉस 75। इस वैल्यू को आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपको W का वैल्यू आ जाएगा। डाल के देखिए, मैं इसको कैलकुलेट करके बताता हूँ। सो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ रहा है 392.93 न्यूटन। तो हमारे पास W कैलकुलेट हो गया और म्यू कैलकुलेट हो गया। तो आपने देखा कितनी आसानी से हम लोग W और म्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह का सवाल जो है आपके कंपटीशन में भी पूछता है, जेई के एग्जाम्स में या फिर डिप्लोमा लेवल के कुछ भी एग्जाम्स, दूसरे वाले एग्जाम्स होंगे उसमें पूछेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारी चीज़ें वो क्लियर हो जाएंगी। हाँ, वो जो एंगल वाला चीज़ है जो मैंने क्लॉकवाइज टर्न किया फ्री बॉडी डायग्राम में, उसको आप बिल्कुल ही अच्छे से करेंगे। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप पहले वाला ही फ्री बॉडी डायग्राम रखेंगे जो बेसिक है, और उसके बाद सॉल्व करके आप जो निकालना है उसके टर्म में आप निकालेंगे। जैसे W और म्यू निकालना था तो उसी के लिए हम लोगों ने इसको रिलेशन को रख दिया, ठीक है। सो आपको इसी टर्म में डिराइव करना है फाइनली, और फिर एक एलिमेंट को एलिमिनेट कीजिए और फिर उसके बाद सभी वैल्यूज को निकालिए, ठीक है। सो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और वेट ऑफ द बॉडी के आधार मतलब निकालने के लिए एक क्वेश्चन हमारा ये इस प्रकार से था। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लैडर फ्रिक्शन पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। सीढ़ी से जो फ्रिक्शन होता है, तो सीढ़ी कैसी होगी, वो जो लकड़ी की सीढ़ी होती है ना, हम लोग पेंट वेंट कराते हैं, बाकी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू।